आप एक खाना खाइए, उसके बाद चंदा को बुलाइए। मैं सारे कागजात पर साइन करने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ चंदा के नाम करने के लिए तैयार हूँ। माँ खा लीजिए, मैं चंदा को बुला के आता हूँ। ले, खा लिया मैंने खाना। अब जो वादा किया था वो कर दे सब कुछ हमारी पोती के नाम। जी दादी सा जरूर, लेकिन पहले आपको चंदा को बुलाना पड़ेगा ना। जायदाद के कागजात पर साइन करना है तो उसका यहाँ रहना जरूरी है। चंद्रू आया क्यों नहीं अभी तक? मैं खुद जाके बुलाती हूँ। चंदा, नहीं उठा रही फोन, पता नहीं कहाँ चली गई बकबक एफएम। चंदा, ऐसा तो नहीं कि सरू चंदा का सच अन्नपूर्णा को बताने वाली है? चंदा। क्या हुआ दादी? अनिका सरू चंदा को सब कुछ देने के लिए तैयार हो गई है कहाँ चंदा? बुलाना उसे। माँ मैंने सब जगह देख लिया, लेकिन चंदा कहीं नहीं मिली। हाँ? चंदा अब ना मिलने वाली है। चंदा अब अमावस का चांद हो चुकी है, भाग चुकी है वो। और भागता कौन है ये तो पता है ना? जो चोर होवे, जो झूठा होवे। क्या बकवास कर रही है? सच्ची तो कह रही हूँ दादी सा। जिस छोरी को आप अपनी पोती मान रहे हैं वो झूठी मक्का और धोखेबाज है। वो चंदा नकली पोती बनके आपके भावनाओं के साथ खेल रही है दादी सा। और अब जब उसे पता चला है कि उसे एक फूटी कौड़ी तक ना मिलने वाली, तब वो उल्टे कदम भाग गई। बस, और एक शब्द नहीं हमारी पोती के खिलाफ। मैं अपनी आंखों से सारे सबूत देख चुकी हूँ। सरोजा और चंद्रू की बेटी है चंदा। थारी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ऐसे शब्द बोलने की? दादी सा अगर वो असली पोती होती तो वो ऐसे अचानक से भागती क्यों? अब आप ही देख लीजिए वो आती है या ना। अगर आपकी ये भगोड़ी पोती चंदा 8 बजे तक वापस आ गई ना, तो मैं सारी जायदाद उसके नाम कर दूंगी, और नहीं तो आप खुद समझदार हैं। अब मैं तो कुछ भी ना कहने वाली। कौन सच्चा है और कौन झूठा, ये तो सामने आ ही जाएगा, समय बताएगा। हर जगह देख लिया माँ जी, चंदा दीदी अपने कमरे में नहीं है और उनका सामान भी नहीं है। हे राम जी, पता नहीं हमारी पोती कहाँ चली गई। माँ मैं उसे फोन करके देखता हूँ। आप फिक्र मत कीजिए। फोन नहीं लग रहा है। भगवान। वैसे तो उस चंदा में मुझे कोई इंटरेस्ट है नहीं, और ना उससे कोई खास लगा, पर वो ऐसे अचानक भागने वालों में से लगती नहीं है दादी। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उसे कुछ कह दिया हो या कुछ कर दिया हो? चंद्रू, चंदा का इस तरह गायब होना मेरे को कुछ सही ना लग रहा। हम पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। हाँ माँ, आइए। चलो। अनिका, अगर पुलिस ने सच पता लगा लिया ना तो हमारी खैर नहीं।
चंदा को ढूंढना होगा। मैं चंदा के घर वालों को फोन करती हूँ, तुम होटल्स, मॉल्स, सिनेमा हॉल्स में ढूंढो। चंदा अगर नहीं मिली ना तो हमारा पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। जाओ। भगोड़ी चंदा भाग गई, अब ना आने वाली वो वापस। हाँ, ऐसा तो नहीं कि कहीं सरू ने चंदा को रास्ते से हटा तो नहीं दिया? नहीं, जान से मारने की हिम्मत नहीं करेगी, लेकिन कुछ तो किया है इसने। और पूछो ना इससे फिर। कहाँ है चंदा? तूने उसे गायब किया है ना? मैंने? अच्छा ठीक है, चलो बता ही देती हूँ। चंदा को मैंने ऐसी जगह पर छिपाया है जिसके बारे में कोई सोच भी ना सके और जानकर भी ढूंढ ना सके। बताओ कट्टे? शायद इसी घर के किसी कोने में, शायद इस स्टोर रूम में। चंदा, चंदा, गले तक भर के खाना खाने के बाद इंसान को क्या चाहिए होता है? एक गद्देदार मुलायम बिस्तर, एक छोटी सी नींद तो मार ही सकती हूँ। वे जी जब शाम को आएंगे ना तो उन्हें कहूंगी कि मुझे बाहर डिनर पे ले जाए। क्या होता है वो गोल गोल पत्ते जिसमें चावल होता है? सुशी। सुशिया खाएंगे, मुझे आएंगे, नींद मार लेती हूँ। वेत्सा, सरू, तुम जानती हो, तुम उन लोगों से वहां इतना काम करवाकर, झाड़ू पोछा लगवाकर उनकी कमर तोड़वा रही हो, और यहाँ ये चंदा मैडम खा पी कर मस्त ऐश कर कर घोड़े बेच कर सो रही है। वेत्सा, इनकी पार्टी तो अब शुरू हुई है। इन्हें सताने की लंबी लिस्ट है हमारे पास। वैसे सरू, एक बात तो सोच लिया मैंने, नहले पे दहला देना ना कोई तुमसे सीखे। वैसे सरू एक बात है, मैं कभी तुमसे पंगा नहीं लेने वाला हूँ। वैसे बजाज परिवार के साथ जितना बड़ा धोखा इन्होंने किया है, उसके लिए तो ये सजा कुछ भी नहीं है। सजा भी, और हमें उन्हें इतना उलझा कर रखना है ना कि उन्हें चंदा को ढूंढने जाने का समय ही ना बचे, और तब तक हमारा मकसद पूरा हो जाए। वेद साहब, उस चंदा पर नजर रखिए और हमारे को खबर करते रहिए। जब तक दादी साहब को इस बात पे यकीन ना हो जाता कि चंदा उनकी असली पोती ना है, तब तक वो अठे वापस ना आ सके। डन पार्टनर। सरू सुनो, मैं चंदा की सूरत से मिलकर आता हूँ। हो सकता है उसका बॉयफ्रेंड डर या लालच में हमें ऐसी कोई बात बता दे जिससे हमारा काम बन जाए। जी वेद साहब, हमें हर वो कोशिश करनी होगी जो हमारे काम आए।